मंत्र पाठ सीखे में आप सभी का स्वागत है। प्यारे भक्तजनों, नवरात्रि का पावन उत्सव आज से शुरू हो रहा है। माँ जगत जननी जगदम्बा की आराधना हर घर में होगी। हर घर में माँ जगदम्बा की विशेष पूजा अर्चना होगी। साथ ही साथ समस्त माँ के भक्त नवरात्रि के इस पावन अवसर पर खूब देवी गीत और विभिन्न प्रकार से माता को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आज हम लोग इस नवरात्रि के पावन अवसर पर दुर्गा सप्तशती में माता का जो प्रथम अध्याय है उस कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि 9 दिनों में माता की जो कथाओं को सुनते हैं वो धन्य हो जाते हैं। उन पर माँ की विशेष कृपा होती है। जो इन अध्यायों में माँ का गुणगान सुनते हैं और जो कहते हैं उन दोनों पर माँ अति प्रसन्न होती है। तो आइए भक्तजनों, हम लोग भी इस पावन अवसर पर माँ की कथा को सुनते हैं। माँ की ममतामय करुणामय दृष्टि हम सब पर पड़े भक्तों, इसीलिए माँ की कथा को जरूर सुनिए। आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य पुत्र सावर्ण जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनके उत्पत्ति की कथा में विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग सांवरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। ये प्रजा का अपने और जो प्रजा है उसको अपने पुत्रों की भांति उनका पालन करते थे। कहा जाता है कि उस समय कोला विध्वंसी नाम के कुछ क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ भीषण युद्ध हुआ। कोला विध्वंसी संख्या में बहुत कम थे, फिर भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और सिर्फ अपने देश के राजा होकर राज करने लगे। किंतु वहां भी उनका प्रबल शत्रुओं ने उस समय विरोध किया और राजा सुरथ के ऊपर आक्रमण कर दिया है। राजा का बल क्षीण हो चला था। उनके दुष्ट बलवान दुरात्मा मंत्रियों ने उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को भी जबरन हड़प लिया। सुरथ का प्रभाव नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने महामुनिवर मेधा का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत स्वभाव के थे। मुनि के बहुत से शिष्य उनके पास रहकर उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे, जहां भगवान का ध्यान चर्चा ये सब चीजें चल रही थी। वहां जाने पर मुनि ने राजा का सत्कार किया है। आइए राजन, आइए, आप यहां कैसे पधारे? फिर राजा ममता में आकृष्ट होकर के कुछ चिंतन करने लगते हैं। पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वह नगर आज मेरे पास नहीं है। पता नहीं मेरे दुराचारी जो लोग हैं वो मेरे धर्म की कैसे रक्षा करते होंगे। पता नहीं रक्षा करते हैं कि नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला सूरवीर मेरा प्रधान हाथी था, अब वह मेरे शत्रुओं के अधीन हो गया है। नाना प्रकार के दुखों को भोग रहा होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे,
वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण मेरा खजाना खाली हो जा रहा होगा तथा और भी बहुत सारी बातें राजा सुरथ सोच रहे थे। यह कहानी कई दिनों तक चलती है। एक दिन उन्होंने वहां पर एक वैश्य को देखा, महर्षि मेधा के आश्रम के निकट। पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आने का कारण क्या है? बड़े शोकग्रस्त दिखाई पड़ते हो। राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक वचन सुनकर वैश्य ने उन्हें प्रणाम किया है। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं धन, स्त्री और पत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा धन लेकर मुझे घर से दूर निकाल दिया है, इसलिए मैं दुखी होकर वन में आ गया हूँ। राजन, यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की क्या कुशलता है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं। इस समय घर में सब कुशल से हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या अब वे दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुरुष ने धन के लोभ में आने के कारण तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्र उनमें इतना क्यों लगा है वैश्य? वैश्य ने बोला, राजन, अब मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह बिल्कुल ठीक है राजन, किंतु क्या करूं, मेरा मन इतना कठोर नहीं है राजन। जिन धन के लोभ में आकर पिता के स्नेह को, पति के प्रेम को उन लोगों ने छोड़ दिया और मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे हृदय में उनके प्रति स्नेह है राजन। मेरे मन में उनके प्रति स्नेह है राजन। मैं जानता हूं कि वो लोग मुझसे प्रेम नहीं करते हैं राजन। यह जानकर भी मैं इस बात को नहीं समझ पाता हूं। उनके लिए मेरा हृदय अत्यंत दुखित रहता है राजन। उन लोगों में प्रेम का अभाव है तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं है राजन। मेरे मन में वही प्रेम, वही करुणा आज भी उनके प्रति है राजन। इसलिए आप ही बताओ राजन, मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वैश्यों में श्रेष्ठ समाधि, ये दोनों महामुनि मेधा के समीप जाते हैं। समीप जाकर के दंडवत प्रणाम किया है और मुनि से आज्ञा ली है। मुनिवर, हमें कुछ बात करनी है मुनिवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ जानना चाहते हैं मुनिवर। मुनिवर ने कहा, अवश्य राजन, पूछिए। राजा ने कहा, भगवन, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह बात मुझे बताइए राजन। मेरा चित्त मेरे अधीन ना होने के कारण मेरा मन बहुत दुखी है राजन। मेरा राज्य मेरे हाथ से चला गया है। अच्छा राजन, उसमें उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि ने कहा, यह जानते हुए भी कि अब वह तुम्हारा नहीं है? हाँ मुनिवर, बिल्कुल अज्ञानी की भांति मुझे दुख हो रहा है मुनिवर। और इतना ही नहीं, या जो वैश्य है ना, ये तो घर से अपमानित होकर के आया है। इसके पुत्र, स्त्री और इसके जो निकट गण हैं, जो इसके रिश्तेदार हैं, इसको घर से बाहर निकाल दिए धक्का मार करके मुनिवर। फिर भी अपने स्वजनों का त्याग, उनका परित्याग नहीं कर पा रहा है मुनिवर।
उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखता है मुनिवर। इस प्रकार हम दोनों बहुत दुखी हैं मुनिवर। अब आप ही हैं मुनिवर जो कोई उपाय हमें बता सकते हैं मुनिवर। हम दोनों समझदार हैं लेकिन हम मोह में जकड़े हुए हैं, यह क्या है? कुछ उपाय बताइए मुनिवर। तो आज महर्षि मेधा ने सुंदर उत्तर दिया है। कहा, सुनो मेरे प्यारे, इस विषय जो तुम लोग इस विषय में फंसे हो ना, वो कोई आम बात नहीं है। मैं तुम्हें कुछ चीजें समझाता हूं, सुनो। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं, कुछ रात में। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। पशु पक्षी और अन्य प्राणी समझदार होते हैं, वैसे मनुष्य भी समझदार होता है। मैं आपको एक बात बताता हूं राजन, हम समझदार होने पर भी नाना प्रकार की समस्याओं में जकड़े रहते हैं। समझ होने पर भी हम इन पक्षियों को तो देखें, ये स्वयं भूख से पीड़ित तो होते हैं, लेकिन मोहवश बच्चों की चोंच में चोंच डाल करके अन्न उनको खिलाते हैं और स्वयं भूखे रहते हैं। हे राजन, मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए अपने पुत्रों से अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, वे संसार की जन्म और मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता के भंवर में फंसे हुए हैं, उसके गर्त में गिरते जा रहे हैं। आश्चर्य नहीं करना चाहिए राजन। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग्य निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, रचना करती हैं। जब देवी प्रसन्न होती हैं राजन, तो मनुष्यों को मुक्ति का वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या हैं, संसार बंधन और मोक्ष को देने वाली हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? उन देवी का प्रभाव जैसा हो, जैसा स्वरूप हो, जैसे उनका प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। सुनाइए मुनिवर। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथा उनकी प्राकट्य अनेक प्रकार से है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य हैं, अजन्मय हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक वर्ण में निमग्न हो रहा था, सबके प्रभु भगवान विष्णु से इस नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम मधु और केटभ था। वो महान बलशाली थे, महान शक्तिवान थे। जब उनको भूख की जागृति हुई तो सामने ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, और जब दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा, चलो इसी का भक्षण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी का वध करने के लिए वो तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजित प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता हुआ देखा, और देखा भगवान विष्णु सोए हुए हैं, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का ध्यान आरंभ किया। उनका नाम जब आरंभ किया, उनका आवाहन किया,
जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संहार करने वाली तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग उनकी स्तुति को करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है, देवी तुम स्वाहा हो, तुम शुद्धा हो, तुम अवस्थाकार हो। देवी तुम्हारे ही सब स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर पड़ों में आकार उकार मकार, इन तीन मात्राओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो। इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो इंद्र रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिनका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता, वह भी तुम ही हो देवी। तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो देवी। तुम ही से इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो देवी। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही इसका पालन करती हो, और सदा कल्प के अंत में तुम ही इसको अपना ग्राह्य बनाती हो। हे जगत जननी देवी, हे आदिशक्ति, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या हो, महामाया हो, महामेधा हो, महास्मृति हो, महामोह रूपा हो, महादेवी हो, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीम, तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा हो, पुष्टि हो, तुष्टि हो, शांति हो, क्षमा भी तुम ही हो देवी। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा शंख चक्र धनुष धारण करने वाली, बाण भुसुंडी और परिघ, ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। हे देवी, तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं माँ, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी जो सत असत और जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत के सृष्टि पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों असुर मधु और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो माँ। जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगा दो माँ। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महासुरों को मार डालने की शक्ति भी भर दो माँ। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने मधुवर कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति की है, तब भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो जाती हैं जगदम्बा। योग निद्रा युक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेष सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान पराक्रमी थे। क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जय घोष कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बलशाली थे, युद्ध में पराजित नहीं हो रहे थे। यह देख करके देवी ने उनको मोह में डाल दिया। भगवान विष्णु कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हुए, तुम हमसे वरदान मांग लो विष्णु। जब राक्षसों ने भगवान विष्णु से ऐसा कहा है, तो भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो हे दैत्य, तो तुम अब अपने जो ये मृत्यु है ना, वो मेरे हाथों से करवा लो। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप मेरा वध करिए। बस इतना सा वर मांग रहे हो, और कोई वर नहीं लेना है। भगवान विष्णु ने कहा, नहीं। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब वो दोनों दैत्य देखते हैं चारों तरफ जल ही जल है, जल ही जल समागम है, उन्होंने कहा, ठीक है भगवान, आप मेरा वध करना चाहते हैं, मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ, आप मेरा वध करिए। लेकिन एक शर्त है, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करिएगा। तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक को अपनी जांघ पर रख करके सुदर्शन चक्र से उनके शरीर से, जो शरीर है उससे धड़ को अलग कर दिया है।
उनके सर को अलग कर दिया है धड़ से। इस प्रकार देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब तुम उनके प्रभाव का वर्णन सुनो। इसकी कथा आपको द्वितीय अध्याय में सुनने को मिलती है। तो प्यारे भक्तजनों, ये प्रथम अध्याय की कथा है। कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय जय श्री राधे।